नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र और आज हम आपको लेके चलेंगे वाराणसी के सबसे पवित्र और जीवंत घाटों में से एक अस्सी घाट। यहाँ की शाम की आरती सिर्फ एक पूजा ही नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव होता है। और हम आपको बताएंगे कुछ खास नियम जो आपने नहीं जाने तो शायद आप उस असली शांति और अनुभव से चूक जाएंगे जो इस आरती की सबसे खास बात होती है। और इन नियमों को ध्यान में रखकर आप इस आरती का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे अपने दिल में बसा सकते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, शाम की गंगा आरती काशी के कई सारे घाटों में होती है, लेकिन दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट दो ऐसी जगह है जहाँ पर देश विदेश से लाखों लोग यह आरती देखने के लिए आते हैं। और हाँ, सुबह की आरती सिर्फ अस्सी घाट पे होती है, जिसे हम सुबह बनारस के नाम से जानते हैं। और ये आरती सुबह 5 बजे शुरू होती है। इसके लिए आपको अगर अपनी जगह पानी है तो आपको सुबह 3:30-4 बजे आके यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो आइए आरती शुरू होने के पहले उन खास नियमों और उन खास बातों के बारे में बात कर लें। सबसे पहले और ज़रूरी बात है सही समय का चुनाव। देखिए, गंगा आरती रोज़ शाम को होती है, लेकिन हर दिन का अनुभव थोड़ा अलग होता है। अगर आप सिर्फ आरती देखना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस सुकून और पवित्रता को महसूस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पूर्णिमा या किसी बड़े त्यौहार के दिन यह आरती देखने जाएं। इन दिनों भीड़ थोड़ा ज़्यादा होती है, ये सच है, लेकिन आरती का जो भव्य रूप और ऊर्जा होती है वो देखने लायक होती है। और एक बात, आपको आरती शुरू होने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा पहले आरती की जगह पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तब आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिल सकती है और आप धीरे धीरे उस माहौल में घुल मिल जाते हैं। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो शायद आपको खड़े खड़ी आरती देखनी पड़े और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो पहला नियम समय का ध्यान और थोड़ा जल्दी पहुंचना। अब बात करते हैं दूसरी ज़रूरी बात या नियम की। देखिए, आप एक पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ऐसे कपड़े पहने जो सभ्य और साधारण हो। महिलाओं के लिए एक सलवार सूट, साड़ी या कोई ऐसा लिबास जो कंधे और घुटनों को ढकता हो वो बिल्कुल उचित रहेगा। और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या फिर कॉलर वाली टी शर्ट और पैंट। जीन्स और टी शर्ट भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा तड़कीली या भड़कीली ना हो। आपको अपने आराम का भी ध्यान रखना है। काशी में मौसम थोड़ा गर्म और उमस भरा हो सकता है, खासकर शाम को समय। तो ऐसे कपड़े पहने जो सूती हो और जिसमें आपको हवा लगती रहे। पानी की एक छोटी बोतल साथ में ज़रूर रखें, गर्मी लग सकती है। और आप अगर तस्वीर लेना चाहें तो अपना फ़ोन या कैमरा भी साथ में रखें। देखिए, आप यहाँ की संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, ये आपके पहनावे से दिखना चाहिए। और जब आप खुद सहज महसूस करेंगे तभी आप आरती का अनुभव ले पाएंगे। तीसरी खास बात, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप क्या साथ लाएं और क्या नहीं। देखिए, आरती के समय घाट पर काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप बहुत कम सामान के साथ आएँ। एक छोटा पर्स या बैग जिसमें आपका फ़ोन, कुछ पैसे और फ़ोटो आईडी वगैरह हो। चौथी सबसे खास बात या खास नियम है शांति और सम्मान। अस्सी घाट की गंगा आरती सिर्फ एक शो नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यहाँ के पंडित जो मंत्रोच्चार करते हैं, जो दीप जलाते हैं, वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। इसलिए जब आरती चल रही हो तो कृपया शोर ना मचाएं, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, ज़ोर से हंसें या चिल्लाएं नहीं। अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें और अगर फ़ोटो भी लेनी है तो बिना फ्लैश के फ़ोटो लें, अन्यथा आप पूरी आरती की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। अपने बच्चों को समझाएं कि ये एक शांत जगह है और आप खुद भी उस पवित्रता को महसूस करने की कोशिश करें, जो वो शंखनाद की आवाज़, जो घंटियों की ध्वनि और मंत्रों का जो प्रवाह है उसे अपने अंदर उतरने दें। आप सभी से निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर प्रेम भाव से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी श्रद्धालु एक साथ मिलकर बाबा विश्वनाथ के नाम का जगह लगाए। आराम होने जा रही है। माँ गंगा की आरती से पहले अभी भजन बजेगा। आप सभी से निवेदन है, आप सभी श्रद्धालु मीठी मीठी तालियां बजाते हुए काशी की इस पावन धरा को ब्रजमंडल में परिवर्तित करें, राधा नाम का उद्घोष करें और माँ गंगा की आरती में सभी को बोलिए राधा रानी की।
आरती अब शुरू हो चुकी है, चलिए आरती का आनंद उठाते हैं।
आरती अब ख़त्म हो चुकी है और अब हम आते हैं सबसे आखिरी नियम या ज़रूरी बात पर। देखिए, आरती ख़त्म होते ही बहुत सारे लोग तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप सच में 80 घाट की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकें। आरती के बाद का जो माहौल होता है वो भी बहुत ख़ास होता है। भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, हवा में एक अजीब सी शांति आ जाती है। आरती के बाद आप घाट में थोड़ी देर घूम सकते हैं या वहाँ से बोट क्रूज़ पकड़ के आसपास के घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं। कई बार आरती के बाद कुछ स्थानीय लोग या साधु संत आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं या कोई भजन कीर्तन भी हो सकता है। ये सब भी अनुभव का ही एक हिस्सा है। तो आरती के तुरंत बाद भागने की बजाय उस माहौल को थोड़ा और जिएं। यकीन मानिए ये आपको एक अलग ही सुकून देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो भी हमसे अवश्य पूछें। अपने अगले वीडियो में हम आपको वापस काशी की कुछ दिलचस्प जगहों पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।